कभी सोचा है प्रेम आखिर है क्या? क्या वो सिर्फ किसी के साथ रहना है या किसी की मुस्कुराहट में खुद को ढूंढ लेना? ज्यादातर लोग प्रेम को पाना समझते हैं, लेकिन सच्चा प्रेम पाने से नहीं, समझने से शुरू होता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जहां चाह खत्म होती है वहीं सच्चा प्रेम शुरू होता है। मतलब जब हम अपने स्वार्थ, अपनी चाहत और अपने मैं को पीछे छोड़ देते हैं, तब जो बचता है वही प्रेम है। पहला चरण, मोह बनाम प्रेम। अक्सर हम सोचते हैं कि हमें किसी से प्यार है, लेकिन दरअसल हम मोह में होते हैं। मोह हमें बांधता है और प्रेम हमें आजाद करता है। मोह कहता है वो मेरे बिना नहीं रह सकता, प्रेम कहता है वो खुश रहे चाहे मेरे बिना ही क्यों ना हो। मोह स्वार्थी होता है, जबकि प्रेम निस्वार्थ होता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मोह में दुख का बीज होता है और प्रेम में शांति का फूल। अगर किसी से जुड़ाव तुम्हें बेचैन कर रहा है तो समझो वो प्रेम नहीं, आसक्ति है। दूसरा चरण, बुद्ध का प्रेम दृष्टिकोण। एक बार एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, भगवान क्या आप प्रेम करते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाँ, मैं हर उस व्यक्ति से प्रेम करता हूं जो इस संसार में है, क्योंकि प्रेम में कोई सीमा नहीं होती। फिर उस व्यक्ति ने पूछा, तो क्या आप किसी एक व्यक्ति से विशेष प्रेम नहीं करते? बुद्ध बोले, जब प्रेम सागर बन जाए तो क्या किसी एक लहर को चुनना उचित है? यानी बुद्ध का प्रेम था सार्वभौमिक प्रेम, यूनिवर्सल लव, जहां ईर्ष्या नहीं, अधिकार नहीं, बस करुणा होती है। तीसरा चरण, सच्चे प्रेम की पहचान। सच्चा प्रेम हमेशा शांति देता है। अगर किसी से प्यार करके तुम बेचैन हो जाते हो, तुम्हारे अंदर डर है कि वो चला जाएगा, तो वो प्रेम नहीं, आसक्ति है। प्रेम में डर नहीं होता, प्रेम में स्वीकृति होती है। जैसे है वैसा ही स्वीकार करना। जो तुम्हारी खामोशी समझ जाए, जो तुम्हारे साथ बिना कुछ कहे भी सुकून दे, वो व्यक्ति तुम्हारे जीवन का सच्चा साथी है। सच्चे प्रेम में वचन नहीं, व्यवहार बोलता है। वो कहता नहीं मैं हमेशा तेरे साथ हूं, वो बस बिना बोले तेरे साथ रह जाता है। चौथा चरण, आत्मा का जुड़ाव। बुद्ध कहते हैं, प्रेम आत्मा का जुड़ाव है, शरीर का नहीं। जब दो आत्माएं एक दूसरे को बिना शब्दों के समझने लगती हैं, वो प्रेम आत्मिक बन जाता है। शरीर बूढ़ा होता है, चेहरे बदलते हैं, पर आत्मा वही रहती है। इसलिए जो प्रेम आत्मा से होता है वो कभी खत्म नहीं होता। आज के समय में लोग रूप देखते हैं, पैसा देखते हैं, पर प्रेम को समझना भूल गए हैं। सच्चा प्रेम वो नहीं जो तुम्हारे साथ तस्वीरों में दिखे, बल्कि वो है जो तुम्हारे साथ तब भी रहे जब दुनिया साथ न दे। पांचवा चरण, त्याग में भी प्रेम। एक बार बुद्ध के शिष्य आनंद ने पूछा, भगवान क्या त्याग भी प्रेम का हिस्सा है? बुद्ध बोले, हाँ आनंद, सच्चा प्रेम त्याग सिखाता है। अगर किसी की खुशी तेरे बिना है तो उसे जाने देना भी प्रेम है। त्याग का मतलब हारना नहीं होता, बल्कि यह सबसे बड़ी जीत होती है, अपने अहंकार पर, अपने स्वार्थ पर। कभी कभी प्रेम में चुप रह जाना, दूरी बना लेना या किसी को जाने देना ही सबसे गहरा प्रेम होता है। छठा चरण, खुद से प्रेम। बुद्ध कहते हैं, अगर तुम खुद से प्रेम नहीं करते तो किसी और से सच्चा प्रेम नहीं कर सकते। खुद को स्वीकार करो, खुद को माफ करो, क्योंकि आत्म प्रेम ही हर रिश्ते की नींव है। जब तुम खुद से प्यार करते हो तो तुम दूसरों में भी अच्छाई देखना शुरू करते हो। तब तुम्हारा प्रेम अपेक्षा से नहीं, आभार से पैदा होता है। अंतिम संदेश, प्रेम की रोशनी। प्रेम कभी खत्म नहीं होता, वो रूप बदल सकता है, लेकिन उसका सार वही रहता है। आज अगर कोई तुम्हें छोड़ गया है तो दुख मत करो, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी खोता नहीं, वो सिर्फ दिशा बदलता है। शायद वो व्यक्ति चला गया, लेकिन उसने तुम्हें कुछ सिखाया कि प्रेम करने का मतलब सिर्फ मिलना नहीं होता, बल्कि समझना होता है। याद रखो, सच्चा प्रेम वो है जहां तुम खुद को भूल जाओ और दुनिया को मुस्कुराते देख सुकून महसूस करो, क्योंकि प्रेम केवल किसी के पास होने का नाम नहीं, बल्कि किसी के लिए शुभ सोचने का नाम है, चाहे वो तुम्हारे साथ हो या नहीं। अंत में बुद्ध का कहते हैं, प्रेम कोई सौदा नहीं, कोई समझौता नहीं, यह तो आत्मा की पुकार है जो संसार को प्रकाश से भर देती है। तो जब अगली बार तुम प्रेम करो तो पाने की नहीं, समझने की कोशिश करो, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी चोट नहीं देता, वो तो तुम्हें पूर्ण बना देता है।